नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का इनफैक्ट कह लिए गुरुवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में एक्सपायरी का दिन भी है और भारतीय बाजार मोर और लेस आज है तो खरीदारी के साथ ही कामकाज करते हुए करीब 400 साढ़े 400 अंकों के आसपास की बढ़त इंडेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी भी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक जो कि 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में करीब 1200 शेयर तेजी में है और 1250 शेयर ही यहाँ पर मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1:1 का रेशियो आपको तेजी मंदी के बीच में दिखाई पड़ेगा। आज तेजी वाले शेयरों में अगर बात किया तो फाइनेंशियल सर्विसेज लीड कर रहा है, करीब 1% के आसपास का उछाल है। मेटल 1% ऊपर है। एनर्जी इंडेक्स करीब 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। आज प्रेशर है रियल्टी में, रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर है। कल का स्टार परफॉर्मर था मीडिया, आज ये भी रफली 1-1.25% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है और आईटी इंडेक्स भी करीब 0.5% नीचे सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के सत्र में एफआईएस की बिकवाली थी 2427 करोड़ रुपए के आसपास की। लेट्स सी आज ये नंबर कैसा रहता है, लेकिन सो फार मार्केट्स में एक कंफर्टेबल साइड है। कोई ऐसी हेवी सेल ऑफ नहीं है, कोई ऐसी हेवी बाइंग नहीं है। जिस तरह एशियन मार्केट्स कामकाज करते हैं उसी की तर्ज पे ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे रचित जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, रचित सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनकी रणनीति भी जानेंगे मार्केट्स को लेकर, क्या वो सोच रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज क्या है और आपके सवालों के जवाब तो ऑब्वियसली होंगे ही। लेकिन रचित सर से बातचीत करने पहले जरा आप निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, किस तरह की स्थितियां वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं, कहां पे आज खरीदारी है, कहां पे बिकवाली है। सबसे पहले तो आज जो निफ्टी के टॉप गेनर उसमें बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है। आज अच्छी खरीदारी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरा नाम है जियो फाइनेंस का, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट टॉप गेनर्स के तौर पर इसका भी नाम शुमार है और साथ ही साथ आज न्यूज़ फ्लोज भी थे तो उसका भी इम्पैक्ट है। अदानी पोर्ट तीसरा नाम रहेगा जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली है। एचडीएफसी लाइफ ये चौथा नाम है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से करीब एचडीएफसी लाइफ अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात की है जहाँ पर आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही है, तो उसमें पहला नाम जो है वो है डॉक्टर रेड्डीज का, साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प दूसरा नाम बिकवाली की साइड पर। एसबीआई में भी आज कुछ हद तक बिकवाली और सन फार्मा चौथा नाम जहाँ पर बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप साइड पर जो कुछ नाम आज टॉप गेनर के तौर पर, उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छी खरीदारी है। 4-4.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेल में खरीदारी है, मैरिको ऊपर है और एबी लाइफस्टाइल यहाँ पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की अगर बात की है तो मिड कैप में सबसे पहला नाम आता है प्रेस्टीज एस्टेट का, भारती हेक्सा का। इनफैक्ट भारती एयरटेल तो आज नए हाइस पर पहुंचा, लेकिन भारती हेक्सा के अंदर आज थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। कोलगेट आज प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मझगांव डॉक के अंदर भी थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी है उसमें फर्स्ट क्राई अच्छी खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। न्यूजेन सॉफ्ट में खरीदारी देखने को मिल रही है। नुवामा आज बाइंग के साथ कामकाज कर रहा है और एजिस लॉजिस्टिक्स में भी कुछ हद तक आज के सत्र में भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ स्मॉल कैप शेयर देखे जाएं तो आज दबाव है रेडिंगटन में, साथ ही साथ ब्रिगेड इंटरप्राइजेज दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज केन्स टेक में थोड़ी बहुत बिकवाली है और फर्स्ट सोल्यूशन एक और ऐसा नाम जो कि दबाव के साथ आज के सत्र में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मोर और लेस मार्केट में डाइवर्सिफाइड स्पेस है। थोड़ी बहुत आईटी के अंदर बिकवाली आप कह सकते हैं, मिड कैप आईटी या फ्रंट लेड आईटी पे, लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर एक जो मूव है वो थोड़ा सा बेटर साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है। रचित सर हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। रचित सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। इनफैक्ट रचित सर मौजूद भी हैं अपनी चाय के साथ। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो कैसे चल रहे हैं आपके पेपर, एक दूसरा इतने पेपर हो गए कि वकील साहब कहा जा सके अब आपको? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर चाय नहीं ब्लैक कॉफी है और हालात तो आपको देख के लग ही रहे होंगे कि पेपर दे दे के बिल्कुल मतलब हालतें हिंद खराब हो रखे हैं। बट अभी भी सर कुछ बाकी हैं और जो मुश्किल थे, जो मुझे लग रहे थे मुश्किल थे, वो तो मोटा मोटी निकल गए हैं और शायद उनसे मैं बाइज्जत बरी भी हो जाऊं। बट कुछ एक अभी बाकी हैं सर, वो थोड़े से इजी क्रूजिंग लग रहे हैं और मैं समझता हूं कि कुछ ही दिनों में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप अपने केसेस मेरे पास लाके डिस्कस कर सकें। नहीं सर, केसेस तो लाने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह के ऐसे काम हम करते नहीं कि वकालत तक पहुंचना पड़े, लेकिन आम तौर पे मेरी आदत है कि जिस भी आदमी की जो अचीवमेंट्स होते हैं
उनको मैं पहले हाईलाइट करता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब हमारे आते थे तो डॉक्टर साहब उनका नाम लेता था, जैन साहब उनको पसंद है तो जैन साहब बोलता हूँ। आपके केस में वकील साहब कहने में कोई दिक्कत मुझे अब लग नहीं रही, क्योंकि आप ऑलरेडी वकील बन ही चुके हो। सो मोटा मोटा वकील साहब क्या लग रहा है मार्केट, कैसे देख रहे हो आप? निफ्टी कहाँ, सेंसेक्स निफ्टी बैंक कहाँ? देखिए सर, जिस तरीके से परसों का ट्रेडिंग सेशन रहा और जिस तरीके से कल का ट्रेडिंग सेशन रहा, मतलब परसों में आप देखिए कि एक इंट्राडे ही सही बट एक रेंज ब्रेकआउट की पूरी कोशिश करी थी, फिर उसके बाद वापस से न्यूज आने लग गई थी कि सीज फायर कहीं ना कहीं वायलेट हो गया है। फिर बाद में उस न्यूज का खंडन भी किया गया, बट मार्केट्स नीचे आपके बंद हुए थे। कल जिस तरीके से क्लोजिंग करी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब एक ब्रेकआउट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब अगर पीस पूरी तरीके से मेंटेन रहता है और ट्रम्प साहब जो बैठे हुए हैं वो कोई अगर कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दे देते, किसी कंट्री को प्रोवोक या पोक नहीं कर देते, तब तक मैं समझता हूं मार्केट आपका एक अच्छे डिसेंट अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज एक्सपायरी है और सेकेंड हाफ में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से अब हम कंफर्टेबली 25,200 25,250 के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस मंथ में आप बहुत कंफर्टेबली 25,850 तक के लेवल्स निफ्टी में देख पाएंगे। और जहां तक हम बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी भी अब नए हाई की ओर मूवमेंट करती हुई दिख रही है। दो बहुत इन सिंक नहीं होती हुई दिख रही है निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी में आपको जो अपसाइड है वो अब आप ये मान के चलिए कि अराउंड 57,800 58,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट निफ्टी थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करती हुई दिख सकती है इन कंपैरिजन विद बैंक निफ्टी। इसके साथ साथ सर एक और चीज है जो अभी मैं बैक स्टेज में बैठा हुआ था और आप के कुछ मैं स्टॉक्स के अपडेट सुन रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली जब निफ्टी अपना एक नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी ऑफ मूवमेंट चालू करेगी, कुछ जो पेन हमने देखा था, मतलब आप ये देखिए कि जैसे ही एक मोमेंटम पकड़ा था, चाहे रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, कुछ पॉकेट्स थी आपकी स्मॉल कैप और मिड कैप की, उनमें एक पेन आ गया था और पेन के तहत वो थोड़ा बहुत करेक्ट कर गए थे। बट मैं समझता हूं द मंथ ऑफ जुलाई एंड द मंथ ऑफ अगस्त ये वापस अब एक रीअलाइनमेंट करेंगे आपका निफ्टी के साथ एंड दे विल आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो अब देखना ये होगा कि कौन सी पॉकेट्स और कौन कौन से वो मिड कैप, स्मॉल कैप या रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स हैं जो अब अपना वापस से परफॉर्मेंस चालू करते हुए दिख सकते हैं। तो पॉकेट्स के ऊपर नज़र डालनी होगी, लेकिन हाँ निफ्टी बैंक को लेकर एक आउटलुक आपको अभी वकील साहब ने शेयर भी किया। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले अच्छा वकील साहब आज जियो फाइनेंस, क्योंकि सवाल आए उससे पहले, इसीलिए जरा उससे पहले ही आप नज़र डाल लो। आज इंडेक्स का टॉप गेनर है, क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए सर, जियो फाइनेंस की हम बात करें ना, और जियो फाइनेंस की इनफैक्ट एक हमने बात करी भी थी और वो रील भी बन के आपके चैनल पे अपलोड हुई थी। और फॉर्चुनेटली मतलब ऑल थैंक्स टू यू कि आपने वो जो एक रील का आइडिया दिया था कि कोलैब करना चाहिए। सर अब मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी लाखों की व्यूज वाली रील्स मुझे देखने को मिल रही हैं। सर ट्यूसडे को हम मिले थे, तब भी बात मैंने रिआइटरेट करी थी कि जियो फाइनेंस अब जिस तरीके से पोजीशन हो चुका है, यहां से और अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि सर अभी तक देखिए हमने जो भी मूवमेंट देखा था ना, हमने इसकी डील्स, हमने इसकी मर्जर और उन सब चीज को ऊपर देखा था। अब फाइनली वो जितना प्लेटफॉर्म इन्होंने एक क्रिएट किया है, वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अब आगे जा रहा है बिजनेस की ओर। अब कॉमर्स कर रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में आपको इनके बिजनेस के रिटर्न्स देखने मिल जाएंगे, रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। मैं समझता हूं अब ये एक और अपसाइड के लिए, एक और पूरा अप ट्रेंड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप मिड कैप, अगर मीडियम टर्म के लिए भी इसको होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 380 से 410 के लेवल्स दिखाने का दमखम ये पर्टिकुलर काउंटर अब रखता है। तो जियो फाइनेंस आज इंडेक्स का टॉप गेनर था, तो इसलिए बात करना जरूरी था। 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी वकील साहब से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप money9query@tv9.com इस ईमेल आईडी पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। रचित सर, पहला जो सवाल आया है वो है गेल को लेकर, कब भागेगा? इन्होंने स्ट्रेट अवे एक ही सवाल पूछा है कि गेल कब भागेगा। अगर आपको फ्यूचर दिख पा रहा तो बताइए कब भागेगा।
देखिए गेल भागेगा, ये हम बोलते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं। गेल का सर आप देखिए जिस तरीके से ये एक मूवमेंट करता है, ये यूजुअली बहुत टाइम टेकिंग और बहुत लो बीटा काउंटर्स में से माना जाता है। अब इन्होंने पूछा है कब भागेगा, तो चलिए इनको इन्हीं की तरीके से एक प्रॉपर जवाब जो हमें दिखता है वो हम बता देते हैं। गेल के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। गेल जैसे ही आपका 210 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा, वैसे ही ये भागना चालू करेगा और फिर आपको बहुत कंफर्टेबली 248 और 252 तक के लेवल्स दिखाना का दमखम रखता है, तो वो दिखा भी देगा। तो आपको एक राय यहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तौर पे दी गई है। ये रचित सर, ये कोट वाला ही कोट पहन के आ गए क्या आज आप? कोट वाला ही पैंट शर्ट कोट वही है क्या, ये ब्लैक कोट और वाइट शर्ट? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, और इनफैक्ट मैंने ये कल ही आफ्टर मार्केट एक शो किया था संदीप सर के साथ, उसमें बोल दिया था ये मेरा पहले का खरीदा हुआ है, ये वकालत वाला कोट नहीं है। तो अच्छा। ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये पहले का है सर, ये कोट वाला नहीं। इनफैक्ट पता नहीं क्यों दिस इज फॉर द सेकंड और थर्ड टाइम कि आपका जब भी शो होता है मेरी टाई की नॉट मैं स्क्रीन पे आने के बाद रियलाइज करता हूँ कि बहुत खराब हो रही है। फिर कुछ देर तक मैं उसके साथ फिडल करता रहता हूँ और फिर जब मैं खुद वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे लगता है ये कांड ही हो गया। तो सर आज मैंने टाई पहले ही उतार के भेज दी, मैंने कहा भैया रख लो, इसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरी बेइज्जती ज्यादा कर रही है, तो दूर नहीं कर तो दी मैंने। जब आप कोर्ट जाते हो, मिलते हो, आपका नेचर भी जॉली है, जॉली एलएलबी तो नहीं बोला जाता आपको? नहीं नहीं सर, जॉली एलएलबी नहीं बोला जाता। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि सर जो थोड़ा सा एक इन लॉज साइड है, मतलब मेरे लॉ वाले इन लॉज, मतलब जो इन लॉज ही हैं वो भी सर, मतलब माय फादर इन लॉ इज अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, तो एक उनका भी रहता है। माय ब्रदर इन लॉ इज क्वाइट अ सीनियर जज इन हाई कोर्ट नहीं ऑफ। नहीं, ये बता रहे हो कि डरा रहे हो, पहले ये बताओ। नहीं 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 सर, मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोर्ट में जब जाता हूँ ना, और कुछ हाँ जी। कुछ ऐसे हैं, मतलब आपके अटॉर्नी जनरल्स और ये सब हैं, तो सर वहां पे ना यूजुअली ऐसा होता है आप अंदर जाते हैं और चेंबर में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, ज्यादा कुछ जॉली नेचर दिखाने का मौका नहीं मिलता। मन तो बहुत करता है कि बेंचेस में जाके और उधर जाके और लोगों के साथ बैठ के बात बात कर लूं, बट मौका मिलता नहीं है सर। वहां भी जाते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस ही ज्यादा मेंटेन करना चाहते हैं कि ये उनका आदमी है, पता नहीं क्या बातें करेगा, तो सर वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है मेरे साथ। नहीं तो ये तो नहीं होता वहां जाके आपसे बगल में बैठा जज या कोई आपका कोई लॉयर कलीग धीरे से पूछे कि यार ये कैसा लग रहा है, इसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब चलेगा? सर आप मानेंगे ये सर सब हमारे साथ तो, मतलब इनफैक्ट आप मानेंगे ना, अभी शो के पहले मतलब मेरे को ये बोलना पड़ा कि अब मेरा शो चालू हो रहा है, माय ब्रदर इन लॉ विद टू ऑफ हिज कलीग्स वर सिटिंग, क्योंकि अभी सर छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की, तो वो फ्री हैं अभी थोड़े से, तो वो आके और बैठे हुए थे और यही सब डिस्कस कर रहे थे कि ये फंड यहाँ पार्क करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, आप बता दो। और सर हमारी तो रेपुटेशन ही ऐसी हो गई कि डॉक्टर को दिखाने के बाद भी अगर उनके पास थोड़ा टाइम होता है तो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, मैं इस पेशेंट को देख रहा हूँ, 2 मिनट मेरा पोर्टफोलियो देख लो ना, तुमको क्या लगता है। तो सर हम तो जहां भी जाते हैं, हम अपनी सर्विस लेने भी जाते हैं ना, तो भी फ्री की सर्विस देकर ही आना पड़ता है। और ये बड़ी आयरनी है। इनफैक्ट एक बार नीलेश सर से मेरी बात हो रही थी एक शो में, तो नीलेश सर ने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया था कि हर इंसान, आप डॉक्टर लेते हो, डॉक्टर की सर्विस के पैसे देते हो, आप लॉयर लेते हो, लॉयर की सर्विस के पैसे देते हो, लेकिन फाइनेंशियल एनालिस्ट एक ऐसा पदवी है जिसमें पूरी पढ़ाई भी करी जाती है और उसकी फीस भी वैसे नहीं दी जाती जैसे बाकी सबको दी जाती है। सो ये एक आयरनी रही भी है, खैर, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी अपने आप सर किया इसमें जाएगा। 2 आयरनी है, आज आपने क्या एक वीक पॉइंट टच कर ही दिया है, तो मैं आपको 2 आयरनी के बारे में बताता हूँ। और सर ये अपने आप में आप देखिए इतनी अजीब बात है, स्पेसिफिकली इन कंट्री लाइक इंडिया, मतलब आप ये देखिए कि वो नाइफ सेगमेंट जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं ना, वो भी ब्रोकरेज पे डिस्कशन कर लेंगे आपसे। वो भी ये बात कह लेंगे कि मैं आपको प्रीमियम किस बात का दूं, मतलब जैसे मैं आपको आप ही का बताऊं, अभी मेरी संदीप सर से ही बात हो रही थी, क्योंकि उनका मैंने वीडियो देखा था, आप लोगों ने कुछ प्रीमियम मेंबरशिप वगैरह चालू करी है, जी जी उसमें जी। एक 599 का प्लान था। अब ये मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर किसी को प्लान लेना है ना, तो 599 वाला प्लान बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और उसमें मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं इफ एवरीथिंग गोज इन द राइट मैनर, क्योंकि कॉन्क्लेव एक्सेस और वो सब उसमें सारा का सारा मिल रहा था। तो अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें क्या ऑफर कर रहे हैं, इसलिए हम तो देने को तैयार हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं वो क्या चीज है। बट वैसे अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करेंगे ना, वो बोलेंगे कि मैं 10 लाख रुपए रिस्क लगाने को तैयार हूं, सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, बट आपको फीस देने को तैयार नहीं हूं, और ब्रोकरेज में मुझे लोएस्ट पॉसिबल ब्रोकरेज चाहिए, और उसके लिए मैं 10 लाख रुपए एट स्टेक भी रखने को तैयार हूं। तो सर ये नॉर्मल कंसेंसस बना हुआ है,
और इसको चेंज करना बहुत मुश्किल लगता है। होता ही ये मतलब होना चाहिए नहीं, मगर होता यही है कि जब हाथ जल जाते हैं ना, उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं और तब दुख भी होता है। इनफैक्ट कल जो संदीप सर का वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें किन्हीं ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सर एक ब्रोकर के थ्रू उन्होंने ट्रेड किया है और उसमें 36,000 रुपीज की ब्रोकरेज लगी एक सिंगल सौदे में, और उन्होंने वो आपके चैनल पे अपलोड किया है। तो मैं कहीं ना कहीं बोलना चाह रहा हूं कि इस तरीके का जब आफ्टर थॉट होता है ना, वो प्रॉब्लमैटिक है। पहले ही अगर समझ जाए, बट वो कोई समझना नहीं चाहता सर। सबको लगता है कि ठीक है, ये काम जितना फ्री में पैसा ग्रो हो जाए अच्छा। बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर, तो इस पर आराम से हम कभी बैठ के बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और ज़रा सवालों को लेते हैं। एक सवाल आया है एके साहब का, आपको पहले तो रिगार्ड्स दे रहे हैं अपने, और दूसरा वो बोल रहे हैं कि टाटा टेक में क्या किया जाए। उनकी खरीदारी 758 रुपये के दाम पर है, 50 शेयर हैं, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा मोटर, सर ये दो काउंटर हैं टाटा ग्रुप के जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट ये बहुत पोटेंट है और बहुत अच्छा अपसाइड देने वाले काउंटर बनते हैं। टाटा टेक में मैं इनको ये चीज बोलूंगा, इन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है। अगर थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ाना चाहें तो ये जो प्राइस है मुझे अट्रैक्टिव लगती है। 695 690 लेवल्स पे ये अपनी पोजीशन और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। आईपीओ के बाद आपने इसको नीचे आते हुए ही देखा है, दो इसने रीसेंट टाइम्स में डिविडेंड जब ये दे रहा था तब 790 800 रुपए का लेवल भी दिखाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने आप को रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं मीडियम टर्म में भी अगर आप इसको होल्ड करते हैं, एक दो क्वार्टर का टाइम देते हैं, वापस आपको 900 से 960 तक का लेवल दिखा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। तो आपको टाटा टेक को लेकर एक राय दी गई है। एक सवाल इंदु शर्मा जी का आया है, ये सोम डिस्टिलरीज के अंदर सवाल पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए, और आप बताइए सोम डिस्टिलरीज आजकल आपको पसंद आ रहा है या नहीं? मतलब प्रमोटर को तो पसंद आ रहा है, उन्होंने रिसेंटली बाय किया, इसमें 15,000 शेयर लिए हैं प्रमोटर ने कल परसों में, शेयर अपने हाइस की तरफ जा भी रहा है, क्या किया जाए? सर सोम डिस्टिलरीज को आप जिस तरीके से देखें, और अभी जो आप ये बात कह रहे हैं, ये बात अगर अभी आपने नहीं कही होती तो ये बात मैं आपकी कह भी देता, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था, ये आपने एक अपडेट भी किया था, उसमें मैंने पढ़ लिया था। और सर ये जिस तरीके से अभी चल रहा है, बहुत लोअर लेवल से बहुत अच्छे लेवल की ओर अभी मूव करता हुआ लग रहा है। अगर आपने इसको ले रखा है, आप आराम से इसको होल्ड करें। बहुत जल्दी, मतलब अगर आप इसको बहुत कंफर्टेबली अगर 1 से 1.5 क्वार्टर के लिए भी रखते हैं तो आपको 198 से 212 तक का भाव दिखाने का दमखम रखता है। अपनी अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखें। तो अपनी पोजीशन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं और आप बने भी रह सकते हैं। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आई है, लेकिन अभी तो इसमें अप मूव शुरू हुआ है। इनफैक्ट कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है अबरार शेख साहब का, इनके पास इन्फी बीम के शेयर हैं 23 रुपये के दाम पर। कुछ होगा क्या इस स्टॉक का, क्योंकि ये सालों साल से इसमें सवाल तो इसी भाव पर आ रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, अभी क्या किया जाए? सर इन्फीबीम का इनफैक्ट कल शाम को भी सवाल आया था, मैंने यही चीज कही थी कि ये कहीं भी कुछ भी नहीं करता हुआ लग रहा है। आपको जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिखे ना, प्लीज इससे एग्जिट करें। और सर इसके लिए ना एक चीज देखी भी थी कि ये एक्स राइट भी हो रहा है, और बहुत अजीब रेशियो है, 267 शेयर्स टू 67 शेयर्स का एक्स राइट का ये हो रहा है। इनफैक्ट आज ही हो रहा है, 26 आज ही हो रहा है। मैं ये सब होने के बावजूद भी ना सर, ये कोई अपसाइड दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से आप इससे निकल जाएं तो ज्यादा बेटर। तो आप इससे निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए एक रणनीति रहेगी। और आम तौर पे कभी भी जो इस तरह के शेयर होते हैं जहाँ पे छोटे भाव पर राइट्स मल्टीपल टाइम पर आता रहता है, इन पे ज़रा थोड़ा ध्यान संभल के ही आप लोग काम कीजिएगा, क्योंकि राइट्स के थ्रू इक्विटी नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। सो वो पार्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और उसके हिसाब से यहाँ कॉल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आया है नीरज यादव साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने जियोजित फिनेंशियल के शेयर ले रखे हैं और छोटी अवधि के लिए इसका टारगेट पूछ रहे हैं। हाल फिलहाल में चला तो है शेयर, मतलब 79 चलता हुआ 86 87 पहुँच गया, अभी क्या किया जाए? देखिए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, सर इन्होंने भाव बताया है कहाँ लिया नहीं, है? इन्होंने खरीदारी का भाव नहीं बताया। ठीक है, जियोजित फाइनेंस अभी आपका 8490 चल रहा है, और जिस तरीके से ये चल रहा है, इसने अभी सर अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसको तो क्रॉस किया है। थोड़ा सा अभी इसको
प्रॉब्लम फेस हो रहा है 89-90 रुपीज में, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। मैं समझता हूं ये 90 रुपए क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं 108 रुपीज तक जाते हुए। थोड़ा सा टाइम दें, 89 को एक बार ये क्रॉस कर ले 89-90, फिर 108 रुपए तक जाता है। अगर आपको वहां पे डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वहां प्रॉफिट बुक करें। तो आपको जो राय है जियोजित को लेकर वो दी गई है, आप उसके हिसाब से ही यहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। कुलवीर शेखौन साहब, ये भी हमारे एक और मेंबर हैं, इन्होंने KEI इंडस्ट्री के शेयर ले रखे हैं, इनफैक्ट इसकी कॉल ले रखी है। KEI इंडस्ट्री की 4000 की स्ट्राइक की कॉल ले रखी है 155 रुपये के दाम पर। मुझे मालूम है आप ज़्यादा ट्रैक नहीं करते ऑप्शंस को, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 4000 की आउट ऑफ द मनी कॉल ली और शेयर डे लो पर काम काज कर रहा है, और जुलाई की कॉल है, सो बहुत सारा समय है भी नहीं इनके पास। क्या किया जाए? सर इन्होंने KEI की जुलाई की 4000 की कॉल ली है, 155 में अभी भाव चल रहा है 84 रुपीज का, 83 का इसने लो मारा है। और सर आज क्योंकि ट्रिपल विचिंग है, थोड़ा बहुत आपको इसमें और एंड ऑफ द डे प्रीमियम लॉस होता हुआ दिखेगा। दो काउंटर आप देखेंगे, एक बुलिश ट्रेंड में आपको दिख रहा है। अभी इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 3850 में, उसको ब्रीच करने की कोशिश करी थी बट कर नहीं पाया था। मगर उसको सर जैसे ही ब्रीच करेगा, बिकॉज दिस विल बी द थर्ड अटेम्प्ट, जैसे ही ये ब्रीच करेगा, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इनको 4124 रुपए तक के भी भाव दिखा सकता है, जो कि मंथ ऑफ जुलाई में हो जाए। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये एक्सपायरी तक भी भाव दिखाता है ना, तो भी इनकी जो कॉल है अगर बहुत क्लोज टू एक्सपायरी होगी तो 124 रुपए 125 रुपए के भी भाव में होगी। बहुत ज्यादा इनको कोई पैसा इसमें से मिलने वाला है नहीं। और इनमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, कॉल का तो एग्जैक्ट लेवल मैं नहीं दे पाऊंगा कि कहां स्टॉप लॉस लगा के रखें, बट सर वो नीचे भी आता है ना, तो इनको अब ये सर होल्ड करें, क्योंकि जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 3570 रुपए का आ रहा है। अब 3570 रुपए वैसे ही आता है तो कॉल और खराब हो जाएगी इनकी। तो बस मैं यही कहूंगा, इस थर्ड अप ट्रेंड का आप वेट करें, और आपको अगर मिलता है ना फिर 120 125 रुपए का ये भाव मिलता है, तो एक बार कॉल से बाहर निकल जाएं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख नहीं रहा है अभी। तो आप कहीं भी तेज़ी मिले कॉल से निकलने की कोशिश करें। देखिए आपने एक तो टाइम वैल्यू डिके हो रही है आपके लिए, दूसरा मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है तो ये एक और पार्ट्स के लिए इम्पैक्ट कर रहा है, और कल वैसे भी अच्छी तेज़ी आई थी। तो आपको यूजुअली जब भी आप ऑप्शन में जाते हैं मोमेंटम को चेज़ करिए, उसको आप बैठ के ऐसे सीखेंगे तो शायद बहुत हद तक प्रॉफिट्स वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। तो ये पार्ट को आप ध्यान रखिए और इसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। गोविंद सिंह नेगी साहब हमारे साथ मुंबई से मौजूद है बातचीत करने के लिए। नेगी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नेगी साहब। सर नमस्कार जी सर। बताइए। सर मैं बिरला सॉफ्ट बाय किया हुआ है 440 पे। ओके। तो मुझे उसमें 540 का भाव कब आ जाएगा, और एसएल मुझे क्या रखना पड़ेगा? और थोड़ा सर मुझे एंजल वन पे भी थोड़ा राय दे देंगे। किस पे? एंजल वन पे भी बाद में राय दे देंगे। एंजल वन पे, उसमें दोनों में नजरिया क्या है? सर मैं तो कॉन्टैक्ट नहीं करता हूँ, तो 1 महीना या 1.5 महीना जो भी मिल जाए मेरा। जैसे इसमें बिरला सॉफ्ट में 540 तक का मुझे दिख रहा है, आएगा क्या? ओके। और दूसरा सर मैं आपको बड़ा क्या नहीं, मैं यूट्यूब पे भी आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू नेगी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो रचित सर क्या किया जाए? पहला सवाल तो इनका बिरला सॉफ्ट पर 540 पे 440 पे खरीदारी है, 540 का लक्ष्य इसमें मान के चल रहे हैं कि आ जाए, तो क्या आ सकता है? हाल फिलहाल में 150 शेयर यहाँ पर हैं। और दूसरा एंजल वन को लेकर कोई राय? सर बिल्कुल, पहले इनका अपन बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं। देखिए बिरला सॉफ्ट अब थोड़ा सा एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। आप देखें जिस तरीके से इसने बिहेव किया है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फरवरी, आप जनवरी से मान लीजिए ये कंटिन्यूअस डाउनसाइड पे था, इसने कहीं ना कहीं अब अपना सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके अभी ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है, इन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे लिया है। इनको एक चीज मगर मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि थोड़ा सा अगर कॉशियस अप्रोच रखें और इसमें एक स्टॉप लॉस अपना लगा के रख लें 424 लेवल का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, इसके साथ अभी अपन मैनेज करेंगे। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है ये बहुत कंफर्टेबली आपको 540 प्रिसाइज टारगेट तो अभी मेरे को नहीं देता हुआ दिखता है। जिस तरीके का ये अपमूव कर रहा है आपको एक बार 498 से 504 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि आपने बहुत क्लोज टाइम पीरियड की बात करी है। तो चाहे तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें
और अगर उसके बाद ये अपसाइड दिखाता है और आप अपना टाइम एक्सटेंड करते हैं तो ये वापस आपको 586 रुपीज तक या 590 तक जाता हुआ दिखा सकता है। मगर मैं एक चीज आपको ऐड करूंगा कि जो पर्टिकुलर सेक्टर है सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, थोड़ा सा अभी जिस तरीके से इसने रिसेंट टाइम में रन दिखाया, दो बिरला सॉफ्ट ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, मगर उसमें कहीं भी हैमरिंग आती है ना, तो ये पर्टिकुलर काउंटर भी आपकी हैमरिंग का पार्ट बन सकता है। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच करिए और स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करिए। आने वाले समय में आपको जैसे एक अपसाइड आएगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंजल वन की अगर हम बात करें, एंजल वन की सर इनके पास प्राइस है? नहीं, इन्होंने प्राइस तो नहीं बताया। देखिए एंजल वन जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, इसने भी अभी रीसेंट टाइम्स में आप देखिए स्टार्टिंग ऑफ जून हायर लेवल्स दिखाए थे, फिर इनके नंबर्स आए थे और सारी चीजें आती हुई दिखी थी कि मार्केट में वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है सब कुछ। उसके बाद ही कूल ऑफ किया था और कहीं ना कहीं 2780 लेवल्स पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखा रहा है। ये बाउंस बैक मैं समझता हूं अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है 3000 रुपए के लेवल पे। अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखा है तो यहाँ पे जरूर आप एक बार एग्जिट अपना ढूंढें। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको रखते हैं, क्योंकि अब जो हमने शो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी अब मूवमेंट आने लग जाएगा जो कि दिख रहा है और उसी तरफ से चलता है, तो इनके रेवेन्यू फिगर्स भी इंप्रूव होंगे, ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम इंप्रूव होगा, उसके चलते आपको ये अपसाइड बनाता हुआ 3240 तक लेके जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। तो 3240 तक के लेवल्स यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो दोनों में नेगी साहब आपको एक राय दी जा चुकी है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। मिंटू जी का एक सवाल आया है। पहले तो वो आपको हमेशा स्माइली रचित सर के नाम से इन्हों बुलाते हैं, तो उनका सवाल है पहले तो IRB इंफ्रा का 600 शेयर है 57 रुपये के दाम पर। दूसरा वेदांता, यहाँ पर क्या करना चाहिए? इनफैक्ट उन्होंने बोला वेदांता, टाटा पावर, NMDC में से कोई नाम बता दिए जहाँ पर वो एंट्री कर पाए, क्या किया जाए? अच्छा, पहले तो मिंटू जी को भी नमस्कार। ये रेगुलरली मतलब आपके शो में सर मैं हमेशा देखा है ये आते ही हैं। IRB इंफ्रा जो मुझे ध्यान पड़ रहा है इन्होंने तो नीचे लेवल पे ले रखा था, क्योंकि पिछले वीक भी हमने IRB इंफ्रा के लिए इनसे बात करी थी शायद। बट एनी हाउ अगर 57 पे ले रखा है तो देखिए जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, अभी तो कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा। पिछले वीक भी हमने इनको कहा था कि हद से हद ये 54 लेवल्स तक जा सकता है इन वेरी नियर टर्म, और उसके बाद अगर ये मेंटेन करते हैं इसमें पोजीशन तो फिर इनको 58 से 60 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। बट अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं है तो मैं बोलूंगा एक बार अर्ली एग्जिट भी लेना चाहें 2-3 रुपए के लॉस में एग्जिट कर सकते हैं, और अगर टाइम दे सकते हैं तो 60 रुपए तक का भी भाव देखने को मिल सकता है। अब सर वेदांता की हम बात करते हैं। देखिए वेदांता अभी जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, हल्का सा नीचे की तरफ मेंटेन कर रहा है। अगर आप वेदांता लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन आपने किया, और आपके शो में भी और वैसे भी वेदांता के लिए हमने पॉजिटिव कमेंट्री करी लोअर लेवल्स पे भी। मैं समझता हूं जिस तरीके से अभी ये पॉइज्ड है, और से सितंबर में मतलब आज से करीबन 2-3 महीने बाद ही हम इसके वो NCLT से जो एक रुकावट आई थी डीमर्जर की, वो भी दूर होते हुए देख रहे हैं। उसके चलते भी आपको वैल्यू अनलॉकिंग होती भी दिखेगी। तो वेदांता 448 पे चल रहा है, आप चाहें तो एक स्प्रेड तैयार कर लीजिए 448 से 432 के रेंज में, धीरे धीरे एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग कर सकते हैं और इसमें पोजीशन आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ बात आ जाती है टाटा पावर की। तो टाटा पावर के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी 402 रुपए चल रहा है। इसने भी बहुत लंबा फेज ऑफ कंसोलिडेशन निकाला है, जो कि मैं समझता हूं अब ब्रेकआउट देने के बिल्कुल कागार पे आ गया है। रिसेंट टाइम्स में 413 रुपए मारा था तो हमको लगा था ब्रेकआउट आ गया, बट वो नहीं आया है। आप यहाँ पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में 392 394 लेवल्स तक अपनी पोजीशन बना लें, और बहुत नियर टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 450 से 460 का भाव आपको देखने को मिल जाए। 450 तक के लेवल्स टाटा पावर में आ सकते हैं, और वेदांता को लेकर भी एक राय आपको यहाँ पर दी जा चुकी है, तो उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा। अशोक देवनाथ साहब का सवाल है कि इनके पास CDSL के शेयर हैं 1725 रुपए के दाम पर, क्या टारगेट रखें? 10 से 12 दिन का इनका नजरिया है। सर 10 से 12 दिन के लिए तो देखिए मैं बहुत ही गलत आदमी हूं, मतलब मैं इतना छोटा टाइम ड्यूरेशन समझ नहीं पाता हूं। बट चलिए आज ट्राई करते हैं सर। और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है ना, अभी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये आने वाले वीक में ये देखिए 1765 रुपए के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो 10 से 12 दिन में हो सकता है इनको एक बार 1828 रुपए का भाव दिख जाए।
अभी उससे ज्यादा ऊपर का लेवल कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोई बहुत ज्यादा टर्न अराउंड नहीं देख रहा हूँ। लोअर लेवल से बहुत अच्छा भागा है। इनफैक्ट सर आपके ही शो में हमने एक बार इसको 1240 रुपए में रिकमेंड किया था सम मंथ्स बैक, और उसके बाद देखिए अभी चल रहा है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जो आपने पिछले 1-1.5 महीने में इसमें मूवमेंट देखा है वो अभी नहीं होता हुआ दिखता। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी एनएसडीएल का भी आईपीओ आने की बात हो रही है, उसके पहले आप इसमें जरूर एक मूवमेंट देख सकते हैं जो कि इसको 2100 तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है, बट 10 से 12 दिन नो मैजिक्स व्हिच वी कैन सी। तो आपको 10 से 12 दिन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इस पर कुछ कन्विक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ आप नज़रिया बढ़ाओगे तो सिचुएशन कुछ और रहती नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग पोजीशन में हो तो रचित सर इज़ नॉट द राइट मैन। इसके आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है एल&टी फाइनेंस को लेकर प्रभात यादव साहब का। ये 1 साल के लिए खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, ऑलरेडी एल&टी फाइनेंस स्टार परफॉर्मर रहा है हाल फिलहाल का, क्या किया जाए अब? सर ये पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है ना जिसके लिए अब मैं एडमिट कर रहा हूं दैट आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग। और मैं क्यों एडमिट कर रहा हूं, क्योंकि आप ही के शो के माध्यम से ना 154, 158, 160, 64 लेवल्स तक खूब बातें होती थी। मैं कहता था दूर रहिए, मुझे समझ में नहीं आता। सर द काउंटर हैज आउट परफॉर्म्ड, और मैं समझता हूं अभी इसका परफॉर्मेंस जरूर आपको आने वाले समय में और भी होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच अगर आप रखें फ्रेश पोजीशन पे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपको 194 लेवल के आसपास 196 में भी मिले तो आप इसमें पोजीशन बनाएं। बहुत नियर टर्म अगर आप इसमें टारगेट लेके देख के चलना चाह रहे हैं तो 224, 228, और अगर आप इसको थोड़ा और लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं तो मैं समझता हूं आपको 268 से 272 का भी लेवल ये दिखा सकता है। तो 268 272 तक के लेवल भी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट एल&टी फाइनेंस और एबी कैपिटल दोनों में देखने को मिला, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। रवि जी का एक सवाल आया है, नहीं डॉक्टर रवि सिंह का नहीं है, व्यूअर है रवि हमारे, उनका सवाल है, इन्होंने पार्श्वनाथ के 24 रुपये के दाम पर 3000 शेयर खरीदे हैं, कोई स्टॉप लॉस या टारगेट आप इसमें देख रहे हो? सर कभी मुझे लगता है कि शायद शो के बाद ही मेरी पिटाई हो जाएगी। आपसे वो मेरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये वकील साहब, इतना जो शरीर बड़ा बनाया है वो इसीलिए बनाया है ना ताकि ज्यादा खा पाऊं? सर देखिए पार्श्वनाथ में इन्होंने कोई पोजीशन बना रखी है। हाँ जी, इन्होंने खरीदारी कर रखी है शायद इसमें, और शायद 28 रुपए के दाम पे खरीदारी है इनकी। सर बुक वैल्यू -44 रुपीज की है। रिटर्न ऑन इक्विटी -5.25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी तो है ही नहीं। ये सर बहुत प्रॉब्लम में है ये कंपनी, और अभी तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इनका भाव भी आएगा। इनफैक्ट आप एक चीज देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पे करेक्ट हुआ है ना सर, आप नोटिस करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज 19.87, 50 डे मूविंग एवरेज 19.90। ये अपसाइड देता हुआ नहीं लगता। बहुत हद से हद अगर आपको ये वापस 19 रुपए 80 पैसे 90 पैसे तक या 19 रुपए 60 पैसे तक का भी भाव देता हुआ दिखे ना, एक बार प्लीज एग्जिट करें। कंपनी बहुत खराब सिचुएशन में है, इससे जितना जल्दी एग्जिट करेंगे ना उतना बेटर रहेगा आपके लिए। कोई अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा है। तो सर वैसे भी इस कंपनी के फंडामेंटल सिचुएशन काफ़ी समय से ख़राब है, और एक बार आप चाहें तो पुरानी हिस्ट्री में भी पढ़ लीजिएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि ये शेयर इस लेवल पर आया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा वो भी आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अब राजस्थान टोंक से अजय पारिक साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पारिक साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार पारिक साहब। सर मेरे पास जेके पेपर के हेलो जी जी पारिक साहब सुन पा रहे हैं, पूछिए। हाँ जेके पेपर है, ये 556 की खरीद है। 556 के दाम पे खरीदारी है आपकी? जी। कब की खरीदारी है आपकी? ये सर ये तो मेरे हिसाब से साल भर होने को है। ओके, तो पारिक साहब अब आप कितना समय दे सकते हो उसको? मैं समय तो दे सकता हूँ सर मैं। आपने ये जो रिसेंटली 280 290 था वो भी देख लिया? हाँ वो भी देख लिया था। और ऐड नहीं किया? कोई घबराहट? घबराहट हो सकता है, नीचे चले गए तो सभी शेयर पे। ओके चलिए, तो रचित जी क्या किया जाए? 556 के दाम पे खरीदारी है, 175 शेयर इनके पास हैं, 365 अभी चल रहा है। देश की है तो लीडिंग पेपर कंपनी, लेकिन क्योंकि सेक्टर ही साइक्लिकल है सो मूव उसके हिसाब से आता है। क्या किया जाए अभी? तो देखिए ये जिस टाइम पे इन्होंने लिया है ना
और ये अकेले नहीं है सर। वो जो मैं शो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना आपसे, वो ये बात कर रहा था। ये सर एक टाइम था जब ये ट्रैप हुए हैं, और सर बहुत लोग हुए हैं, मतलब मैं उस मीडिया चैनल का नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, बट इट वाज अ इंटेंशनल ट्रैपिंग विच वाज डन, और सारे इन्वेस्टर्स से ट्रैप हो गए। अब इनको निकलने में तो देखिए सर थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, ये अभी तो भाव नहीं आता, बट हाँ इनके लिए एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन बताता हूँ फंडामेंटल्स को लेके, जो आपने कहा भी कि देश की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है सर, 319 रुपए की बुक वैल्यू है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.82, कैपिटल एम्प्लॉयड भी अराउंड 10% का है, डिविडेंड यील्ड बहुत नहीं है, 2-2.5% है। अब सर स्टॉक की हम बात करते हैं ना, आप देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसने अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है 373 उसके बहुत पास आ गया है, और एक बार वो उसको ब्रीच करता है तो मैं समझता हूं इनको एक अपसाइड आता हुआ दिख सकता है, जो कि इनको 424 रुपए तक लेकर आ सकता है। 424 में, बट इनको निकल के कुछ होगा नहीं, तो अब ये 424 रुपए तक की रैली में तो कुछ नहीं करना है। लोअर एंड पे अगर ये आता है ना वापस, और मार्केट वॉलिटिलिटी चलते हैं इनको करीबन 325 रुपए के आसपास या 326 रुपए 330 रुपए मिलता है ना, एक सजेशन दूंगा कि वहां पे खरीदें और 425 रुपए में डिप्लॉय करें। ये एक रेंज बनती हुई दिख रही है इसके चार्ट में, तो इसको ट्रेड करके एक बार अपनी बाइंग प्राइस लेकर नीचे आ जाएं, क्योंकि सर इनकी जो बाइंग प्राइस है ना उसको आने में ही मैं समझता हूं अभी आने वाले 2 से 2.5 साल तक इनको वेट करना पड़ सकता है। तो नीचे के लेवल पे आए तो पोजीशन और बढ़ा के और ऊपर डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। तो थोड़ा बहुत नीचे खरीद के ऊपर बेचकर अपनी कॉस्ट को आप ईज ऑफ करें और उसके बाद यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। वैसे कंपनी अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, लेकिन आमतौर पर पूरे पेपर की ही वैल्यू अच्छी है इस समय। पुदुमजी भी सस्ता है, जेके भी सस्ता है, बाकी पेपर कंपनियाँ भी सस्ती हैं, लेकिन मूव कहीं नहीं आता वो दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और आया है टेक्समैको इंफ्रा को लेकर। कुंदन साहब का एक सवाल है, 150 शेयर इन्होंने ले रखे, 150 रुपये तक कब तक आ सकता है, ये इनका सवाल है। आप क्या राय रखते? सर 105 रुपए चल रहा है टेक्समैको इंफ्रा, और इसमें सर ठीक है, अभी तो बिल्कुल प्राइस टू बुक पे ही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि सर वैसे रिटर्न्स ही अच्छे जनरेट नहीं कर रहा है। 150 रुपए सर अभी तो नहीं आता हुआ दिखता, अभी इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है 110 रुपए पे, जिसके लिए मैं समझता हूं अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब मान के चलिए 2-2.5 महीना 3 महीना 110 रुपए के ऊपर मेंटेन करे, उसके बाद आप कोई अपसाइड देखेंगे, और वो अपसाइड भी मैं बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, 136 तक ही देख पा रहा हूँ। 150 के लिए तो सर इनको अच्छा टाइम वेट करना पड़ेगा, मतलब 150 आते आते हो सकता है इनको 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लग जाए। तो 150 रुपए का अगर टारगेट ये लेके बैठे हुए हैं बहुत प्रिसाइसली, इतना टाइम इनको देना पड़ेगा। अगर ये अर्ली एग्जिट चाह रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि या तो अगर नीचे लेवल पे ले रखा है 110 पे, नहीं तो वेट करके 136 रुपए 138 रुपए जहां भाव मिले एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि 150 रुपए आने में भी इसको बहुत टाइम तो 150 रुपये आने में टाइम लगेगा। टेक्समैको इंफ्रा की यहाँ बात हो रही है, रेल की नहीं। रोशन साहू साहब हमारे एक मेंबर हैं, उनका एक सवाल आया है। पहले तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया रोशन साहब। अदानी ग्रीन और JSW एनर्जी कहाँ तक जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर इसको कैसे देख रहे हो आप? सर ये आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा टाइम टेस्टिंग सवाल सारे के सारे आ रहे हैं। देखिए अभी एक बहुत लंबा समय इसने बिताया है, और सर आप ये देखिए मतलब एंड ऑफ दिसंबर से ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, जो कि एक रेंज बना रहा है नियर अबाउट 1060 से लेकर, और लोअर एंड पे जो सपोर्ट रेंज बनती है वो 890-900 की बन रही है, उसी रेंज में मूव कर रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मैं नहीं समझता कि आपको कोई मैजिक होता हुआ दिखेगा, और ये रेंज अभी ब्रेकआउट करता हुआ दिख भी नहीं रहा है। मतलब मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं, एक ही अटेम्प्ट किया था इसने अभी वो रेंज तोड़ने का, उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट और लगेंगे, तो मैं समझता हूं उसके लिए आपको 1 से 2 क्वार्टर तो रेंज से ही एग्जिट करने का मौका इसको देना चाहिए। वो रेंज से ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आपको 1340 तक का लेवल दिखा सकता है। तो जो आप 6 महीने की बात कर रहे हैं उसमें नहीं, बट अगर उससे थोड़ा सा लंबा समय देंगे ना तो आपको 1340 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, 1340 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।